नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है एमसीडी की कार्यशैली। एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, सदन है, मेयर है, उनकी कार्यशैली पर थोड़ी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जब पीछे जो इलेक्शन हुए थे 2022 में, उसमें आम आदमी पार्टी को 134 नगर पार्षद चुन के आए थे और बीजेपी के 104 और कांग्रेस के 9 और शायद 1-2 निर्दलीय होंगे। इसी के चुनाव के बाद एक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसमें टोटल 18 सदस्य होते हैं। और ये स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी की सबसे मेन एक इकाई होती है, मेन एक संगठन होता है। जो एमसीडी में कोई भी बड़ा कार्य किया जाएगा, उसमें स्टैंडिंग कमेटी का पूरा एक सुझाव निर्णय होता है। उसके बिना कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको जानकर बड़ा हैरानी और दुख भी होगा कि पिछले 14-15 महीने से जब से ओबराय जी मेयर बनी है, ये स्टैंडिंग कमेटी का ना चुनाव हो पाया है और ना ही कोई बड़ा कार्य दिल्ली में ये करा पाए हैं। क्योंकि बड़ा कार्य करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी की एक परमिशन चाहिए होती है और उसके बिना, परमिशन के बिना वो कोई भी बड़ा बजट का काम नहीं कर सकते। अभी दिल्ली मेयर ने 15 जनवरी को एक अपने सदन में कानूनी पास किया कि भाई 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी बजट है वो सीधा मेयर के पास आ जाए, सदन के पास आ जाए। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी है, तो ये सदन ही सीधा उसको, मेयर ही उसको पास करके उस कार्य को करा सके। इसकी इन्होंने परमिशन ली है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। कल के पेपर में ही सारा डिटेल में दिया था। तो अब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंटर में इस टाइम बीजेपी है, तो मुझे लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट की बजाय शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए था, एलजी के थ्रू करते या डायरेक्ट करते, जैसे भी इनको ठीक लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इन्होंने एक थोड़ा सा, मुझे लगता है, मामले को लटकाने की कोशिश करी है। जैसे पहले भी इनका एक पिछले साल जो 24 फरवरी में इनका इलेक्शन हुआ था, जिसमें 3 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स चुन लिए थे इन्होंने, 3 आम आदमी पार्टी के, 3 बीजेपी के। आपको पता होगा 24 फरवरी कितना इनका मारपीट हुई थी सदन में। इतना भयानक दृश्य शायद सदन में आज तक कभी देखा नहीं गया होगा। काफ़ी महिला पार्षदों को भी, पुरुष पार्षदों को चोटें आई। बिल्कुल एक कहते हैं गैंगवार की स्थिति वहाँ बन गई थी। मीडिया में काफ़ी दिन तक वो चर्चा में रहा था, काफ़ी पार्षदों को चोटें आई उसमें। और एक जो राजनीति का स्तर जो जितना गिर सकता है ना, उससे ज़्यादा शायद गिरा हुआ स्तर आज तक कभी शायद, क्या नाम है इसका, राजनीति का इतना बड़ा गिरा हुआ स्तर आपने शायद कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि उस दिन सिर्फ ये लग रहा था कि भाई ये पार्षद हमने चुन के भेजे हैं, या कोई बहुत बाहुबली या बदमाश या क्या कहे इनको, वो हमने चुन के भेजे हैं। इस तरह से वो बिहेव कर रहे थे कि ये बस यही एक अच्छे भले हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। खैर, वो उनका एक अपना दूसरा एक व्यक्तिगत भी कुछ उनका कारण हो सकता है, क्या सिस्टम था उनका। लेकिन वो उस दिन, वो 24 फरवरी का दिन एक बड़ा शर्मसार का दिन था, जिससे कि पूरी दिल्ली काफ़ी शर्मसार हुई थी। अभी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जबकि पार्षद एक सबसे छोटी इकाई होता है राजनीति का। इससे छोटी इकाई नहीं है दिल्ली में, इससे छोटी इकाई नहीं है। क्योंकि दिल्ली में प्रधान नहीं होते, पंचायती राज नहीं है दिल्ली में, तो पार्षद ही एक सबसे छोटी इकाई होता है जो जनता का जनप्रतिनिधि होता है और उसका अपने आसपास के विकास कार्य में वो एक अहम भूमिका निभाते हुए जनता को सुख सुविधा प्रदान कराने की कोशिश करता है। लेकिन जनता, दिल्ली की जनता को पिछले 14-15 महीने से इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण। अब सब जानते होंगे दिल्ली में सीएम भी आम आदमी पार्टी के हैं, मेयर भी आम आदमी पार्टी के हैं और स्टैंडिंग कमेटी पर झगड़ा है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि विपक्ष में उनके खिलाफ कोई स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी बन पाए। वह लोग आरोप लगाते हैं कि एलजी ने जो नॉमिनेट किए 10 सदस्य, वो गलत है। भैया आप इसको चैलेंज करो, आपने हालांकि इसको चैलेंज करो आप। और ये तो हमेशा से चुनते आए हैं। ये अपने एलजी साहब का एक अपना एक उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार का, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमेशा चुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी इस बार इन्होंने 10 जो कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिए
वो गलत है, वो इस तरह से गलत प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए वो कोर्ट में गए हैं, अभी तक वो मामला वहाँ अटका हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ मुझे लगता है कि राजनीति द्वेष के कारण ये दिल्ली में विकास कार्य बिल्कुल ठप करने के लिए ऐसी इस तरह की ये कोर्ट और ये ड्रामा, ये सब कानून, ये सब इस तरह जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये सिर्फ इसको कार्य को रोकने के लिए है। वरना इनको सीधा ये चाहिए, कोई विपक्ष भी बहुत जरूरी है। 18 सदस्यों में से अगर विपक्ष के 5, 6, 7, 8 कुछ मेंबर जीत के आ जाएं तो इससे इनको दिक्कत क्या है। हर राजनीति में, देश में, हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष हमारा मजबूत रहता है तो आपको पता है कि शायद दूसरी जो सत्तारूढ़ दल होता है वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, मनमानी नहीं कर सकता और जनता की उम्मीद के हिसाब से वो कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बीजेपी, इसमें आम आदमी पार्टी का दिल्ली में पूर्ण बहुमत है, मजबूत सरकार है, कितने भ्रष्टाचार, कितने घोटाले हो रहे हैं। उसका मेन कारण ये भी है कि विपक्ष मजबूत नहीं है दिल्ली में। अगर शायद विपक्ष मजबूत होता तो शायद ये आम आदमी पार्टी इतना दारू के घोटाले, मेडिकल में घोटाले, दवा के घोटाले और हर तरह के जो घोटाले शायद वो नहीं कर पाती। तो इस तरह से ये इसीलिए ये चाहते हैं कि एमसीडी में भी इनका कोई स्टैंडिंग कमेटी में कोई दूसरी पार्टी या बीजेपी का कोई सदस्य ना आ पाए। इसी खतरे से, इसी डर से ये स्टैंडिंग कमेटी का दोबारा चुनाव नहीं कराया। हालांकि 24 फरवरी को पिछले साल 3 मेंबर इनके चुने गए थे, 3 आम आदमी पार्टी के, 3 बीजेपी के। उसमें भी इन्होंने एक वोट के लेके पंगा कर दिया और भाई कह दिया कि भाई हम तो इसको, ये इनवैलिड वोट है। हालांकि वो कुछ कोर्ट में चले गए, कोर्ट में फिर वो फैसला बीजेपी के हक में आया और फिर मेयर साहब ने, हमारी ने, वो सारे के 6 कैंडिडेटों का चुनाव ही रद्द कर दिया, रीपोल के लिए कर दिया। लेकिन आज तक समझ लो आप 14-15 महीने हो गए हैं, दोबारा से एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका चुनाव नहीं हुआ है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि दिल्ली के विकास कार्य पर कितना असर पड़ेगा। और अभी पिछले जनवरी में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है, ये हाउसिंग सोसाइटी जो है, वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें एमएलए फंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताओ, अनऑथराइज कॉलोनी में एमएलए फंड इस्तेमाल नहीं होगा। ये 2018 खुद के इनके ऑर्डर हैं और अब ये कहते हैं कि भाई ये एमएलए का फंड इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी में केवल या तो अपना जो डीएसआईडीसी का पैसा लगेगा, या सिंचाई विभाग का, या फ्लड विभाग का लगेगा। अब ये एमएलए का फंड भी लगाने से मना कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि हमारी अनऑथराइज कॉलोनी में तो काम बिल्कुल रुक जाएगा। दिल्ली की काफ़ी जगह ऐसी है जो अनऑथराइज कॉलोनी है या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। चलो हाउसिंग सोसाइटी का तो मान लेते हैं कि वो अपना भाई उनका एक कंपाउंड, गेटेड कंपाउंड होता है, वो अपना खुद भी अच्छे सक्षम लोग होते हैं, वो अपना काम खुद भी करवा सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में तो स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जैसे हमारी संगम विहार की अनऑथराइज कॉलोनी है, दिल्ली में बहुत कॉलोनी है, 2000 से ऊपर कॉलोनी है, उन सब में ये विकास कार्य बिल्कुल अगर इस तरह से नहीं कराएंगे तो जनता का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जनता का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मैं जैसे जो मेरा शीर्षक के अनुसार मैं तो ये कहता हूँ कि एमसीडी में दोबारा से चुनाव कराए जाएं, पार्षद के चुनाव दोबारा हो, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जनता को भी अब काफ़ी, मुझे लगता है कि क्लियर मैंडेट देने में काफ़ी आसानी होगी। क्लियर मैंडेट देने के मतलब ये है कि एक अच्छी सरकार बन के आए जिससे कि अपना जनता को जो कुछ सुख सुविधाओं का फ़ायदा है, जो निगम के जो काम होते हैं उनको सुचारू रूप से कराएं। क्योंकि ऐसे ही मुझे लगता है कि जब तक ये इनका आपस में कम्बिनेशन नहीं होगा ये कोई काम नहीं करेंगे। इसका तो मुझे यही लगता है कि इसको भंग कर दिया जाए, निगम को भंग करके दोबारा चुनाव कराया जाए। क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा या बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत है। ये तो लुक लाइक के प्रधान के चुनाव होते हैं, प्रधान से थोड़ा सा बड़ा लगा लो, कौंसलर का चुनाव है निगम पार्षद का, लेकिन राजनीति की सबसे छोटी इकाई भी है। तो इसको इतना ज़्यादा महत्व ना दे करके मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या एलजी साहब को दोबारा से चुनाव रिकमेंड कराने की इसमें पहल करनी चाहिए, जिससे कि इनका जो राजनीतिक ड्रामा जो चल रहा है। अभी 1 साल पहले जब 1 साल हुआ था एमसीडी को, मेयर ने तो उस टाइम बड़ा गुणगान किया था, भाई दिल्ली में बहुत काम कराया है, इन्होंने बहुत काम कराया है। और अब बोल रही हैं कि भाई हम तो बिना बजट के काम नहीं करा पा रहे, ये हमारे पास इसका स्टैंडिंग कमेटी के बिना काम नहीं करा पा रहे हम। तो ये क्या सी चीज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, इनका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है मेयर साहब का, तो स्टैंडिंग कमेटी कहाँ बनाएंगी, ये नहीं बना सकती है। क्योंकि इन्होंने तो, अब ये बताइए 5 साल में से 1 सवा साल तो वैसे ही खराब हो गया एमसीडी का, बचे 4 साल, पौने 4 साल।
अब उसमें भी पता नहीं कब तक ये कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय तो ये ऐसे ही राजनीति ड्रामेबाजी में निकल जाएगा और दिल्ली की पब्लिक को तो कुछ इसमें मिलने वाला है नहीं। तो इसका तो मुझे एक ही सोल्यूशन दिखाई देता है कि ये चुनाव दोबारा कराया जाए और अच्छी जो है जनता क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी को मजबूती से दे तो काम आगे बढ़ सके। अन्यथा दिल्ली का तो ऐसे ये मुझे लगता नहीं कि इस तरह से जो पॉलिटिकल राजनीति जो खींचतान में कुछ काम हो पाएगा। तो इसलिए जनता को दोबारा से, इसलिए इनको सबको जनता के बीच में दोबारा जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जनता फिर देखेगी किसको क्या करती है। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को तो शायद नहीं लाएगी निगम में, बिल्कुल नहीं लाएगी, क्योंकि इनकी कार्यशैली देख ली है, इनके राजनीतिक ड्रामे सब तरह से देख लिए हैं। ये बिल्कुल दिल्ली का विकास करने में बिल्कुल अक्षम है, बिल्कुल अक्षम। इनके बिल्कुल कोई इनके अंदर ऐसी मुझे योग्यता दिखाई नहीं देती जो कि दिल्ली का विकास ये कर सकें। और आज के अंक में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।